चैलेंज भारी ना पड़ जाए। काफ़ी अच्छा पंप आ गया है, पुलअप से ही काफ़ी अच्छा पंप आ गया। यू कैन लिटरली ईट एनीथिंग, जस्ट एनीथिंग। हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड आज मैं आया जबलपुर और आप सोचोगे क्या रीवा जबलपुर आता जाता रहता है। तो दिस इज़ प्रोबेबली माय लास्ट विजिट टू जबलपुर फॉर अ वाइल, क्योंकि दीदी जा रही है पुणे। उसका ट्रेनिंग का जो भी शेड्यूल है वो आ गया। कोविड के कारण बहुत ज़्यादा डिले हो गया था। उसकी ट्रेनिंग थ्री मंथ्स में डिवाइडेड थी, 3 और लॉन्गर पीरियड के लिए, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली। तो अभी उसका फाइनली आ गया एंड शी इज़ लीविंग फॉर पुणे। तो साथ में अभी हमारे साथ रीवा भी चलेगी, तो इसलिए मैं उसके सामान की जो भी पैकिंग सामान थोड़ा ज़्यादा था तो वो सब ले जाने घर आया था, यहाँ पे आया था ताकि हम लोग वापस घर जा सकें। उसके बाद अभी मैं जा रहा हूँ गोल्ड्स जिम में। मैंने एक फ्री ट्रायल बुक किया था। मेरे को गोल्ड्स जिम विजिट भी करना था काफ़ी टाइम से और देखना था कैसा होता है गोल्ड्स जिम, मतलब बेसिकली कैसे इक्विपमेंट्स, काफ़ी सुना है उसके बारे में, अभी तक गया नहीं हूँ। इंदौर पे था, तो इंदौर में मेरे जहाँ पे लोकेशन थी उससे काफ़ी दूर था, बबरकुआ में था और मैं गीता भवन में रहता था, इसलिए वहाँ पे नहीं जा पाया था। तो यहाँ पे पास में ही है, अराउंड 2 किलोमीटर्स। तो मैं अभी जाता हूँ गोल्ड जिम में, ट्रेन करेंगे आज है बैक और बाइसेप्स। लास्ट वीडियो में जो मैंने वर्कआउट डाला था वो भी बैक और बाइसेप्स था, बट ये जो वर्कआउट करूँगा वो थोड़ा सा मतलब मैंने यतेंद्र सिंह सर से उनके वीडियोस फॉलो किए हैं और उनका वर्कआउट ही फॉलो करूँगा आज। लेट्स सी हाउ इट गोज़ एंड स्टे ट्यून्ड इन द व्लॉग। मज़ा आएगा। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर गोल्ड जिम एंड हैव एन अमेजिंग वर्कआउट देयर। फिर मिलते हैं आपसे। रेडी होके निकलने ही वाला था, याद आया कि मैंने शूज़ मेरे गीले रखे हुए थे वहाँ, और मैं सिर्फ ये शूज़ लेकर आया हूँ। फ्लैट सोल तो है बट स्टिल इट इज़ काइंड ऑफ फॉर्मल, बट स्टिल मैनेज कर लेंगे थोड़ा। चलो यही पहन के चलते हैं, और क्या, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि बैक और बाइसेप्स है, उसमें फ्लैट सोल काफ़ी ज़रूरत है। हो सकता है मैं मतलब बेंड रोज़ वगैरह भी करें अपन, तो उसमें फ्लैट सोल तो चाहिए। तो ठीक है, अभी यही पहनते हैं और चलते हैं। स्पोर्ट आउटफिट पे ये शूज़ थोड़े ऑकवर्ड लग रहे हैं, बट स्टिल आई विल मैनेज। अपन को क्या है, अपन को जिम करना है और कुछ और ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत है नहीं। जो मेन पर्पस है वो पूरा हो रहा है। सो लेट्स गो। मैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए सारी चीज़ें भूल रहा हूँ, बट चलता है फिर भी। लेट्स गो। सो बेसिकली आई हैव रीच्ड एंड जस्ट चेंजिंग द शूज़ मैं लेकर नहीं आया बेसिकली, बट वो बगैर कैरी करे बगैर आने नहीं देते अंदर, तो आई एम जस्ट प्रिटेंडिंग दैट आई एम चेंजिंग द शूज़। आई विश दे हैव नॉट नोटिस्ड इट येट, सो जस्ट चेंजिंग द शूज़। So simple, some warm-up exercises being done and it's time to start the workout basically. यहाँ की वाइब काफ़ी अच्छी लगी मुझे, क्योंकि क्राउड भी ज़्यादा नहीं है, इट वुड बी इजी फॉर मी टू वर्कआउट टुडे हियर। अगर साउंड इश्यूज हो तो थोड़े सह लेना, क्योंकि आई हैवंट बॉट द माइक एंड इट्स जस्ट फ्रॉम द आईफोन्स माइक। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एंड यहाँ के जिनसे बात हुई थी मेरी, जस्ट काइंड पर्सन टोल्ड मी दैट he got to understand, मतलब कि मेरा यूट्यूब चैनल वगैरह while he watched the vlog वगैरह। So let's start the workout and cheers. Coming to the new gym, बस प्रॉब्लम यही होती है कि you have to search the machines because you are unaware and this gym is pretty big as well, so I have to search the machines as well. This is the pull-up bar. I'll have to start with it. Let's go. So coming at the sides, यहाँ पर थोड़ी सी नॉइज़ कम है। So basically प्लान में थोड़ा सा चेंज है। I'll not be doing the exercises
विच आई हैव सीन बिकॉज इट वुड टेक मच टाइम बिकॉज फर्स्ट टाइम करूँगा कुछ ऐसी एक्सरसाइज में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा. आई हैव टू रैप अप दिस वर्कआउट in like 40 minutes. So we'll do the basic one which I have been following. So basically got the proper pump. I'll tear off my shirt now. Pump is basically on and it's time to start the main compound exercises. Oh, come on. काफ़ी अच्छा पंप आ गया यार. पुल अप से ही काफ़ी अच्छा पंप आ गया. वर्कआउट में क्या हाल होगा. Let's go. So I was searching for lat pull down. यार यहाँ पे क्या लाइटनिंग आ रही है और बॉडी अलग ही दिख रही है. ना गुड लाइटनिंग का फर्क यही होता है कि बॉडी आपकी काफ़ी अच्छी दिखती है. सो बेसिकली शायद सपोर्टेड lat pull down what I have here. Let's start with that. वीक शोल्डर्स बिल्कुल भी ट्रेन नहीं हुए हैं एंड आई गेस आई शुड ट्रेन देम क्योंकि काफ़ी वीक पार्ट दिखने लगे बॉडी के. लेट मी गिव यू अ बेटर एंगल ऑफ. चेस्ट इज परफेक्ट, बाइसेप्स लुक परफेक्ट बट स्टिल आई फील द शोल्डर्स लुक प्रीटी स्मॉल. डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि व्हाट आई फील इज राइट और रॉन्ग. आई एम जस्ट लाइकिंग इट. लास्ट 2 days से आई एम हैविंग लाइक समोसे एंड आई हैड ढोकला फॉर प्री वर्कआउट टुडे. पंप इतना खतरनाक आता है ना जब भी यू हैव अ जंक फूड इन योर प्री वर्कआउट. आई रियली लव दैट फैक्ट अबाउट दीज थिंग्स. वन थिंग आई नोटिस है कि इनके नंबर्स ऐसे 15, 20 के कम है. इट्स मोर लाइक 14, 16. हाँ मतलब वो भी है, मतलब 15 के नंबर मुझे नहीं दिखे लेकिन दे हैव लाइक 14, 16. तो इट हिट्स डिफरेंट. मुझे पहले लगा पाउंड्स में बट व्हेन आई लिफ्टेड देम इट वाज प्रीटी हैवी. सो यस दे वर इन केजीज. ऑलमोस्ट 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं. अभी लैट पुल डाउन हो गया, डंबल कर्ल्स हो गए, पुलअप्स हो गए. पुलअप्स तो वार्म अप सेट था. नाउ इट्स टाइम फॉर बेंट ओवर रो. लेट्स डू इट. आई कुड नॉट फील मच इन बेंट ओवर रोज. तो अभी मशीन में ही करेंगे. Maybe this is mainly because of the rod. They have thicker rods. So we'll be doing some machine basically called real deltoid. So let's do that. सो रैपिंग अप द वर्कआउट और इनका क्लोज होने का टाइम भी हो गया. सो इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस वर्किंग आउट एट गोल्ड जिम. बहुत मज़ा आया. वाइब वॉज डिफरेंट एंड इट्स वॉज कूल. सो एनीवन लिविंग इन जबलपुर डू चेक इट आउट. काफ़ी अच्छी वाइब है यहाँ के. यहाँ के ट्रेनर्स भी काफ़ी अच्छे हैं. काफ़ी लोगों ने मेरी हेल्प भी की टू असेस माई वर्कआउट. सो इट्स टाइम टू रैप अप एंड फाइनलाइज द वर्कआउट. अभी यहाँ के प्रोटीन शेक वगैरह पीऊँगा एंड देन विल बी बैक होम. You know, this is an important part in building muscle. You must get the vibe in gym in order to have a crushing workout, which I felt here. So probably जब भी आऊँगा तो यहीं आऊँगा
अभी जाते हैं घर। बहुत गर्मी लग रही है। आई प्रोबेबली टेक अ शावर। यहाँ तो लिया नहीं मैंने आज क्योंकि आई डिड नॉट हैव दैट टाइल एंड क्लोथ्स। तो घर जाएंगे, आई हैव अ नाइस बाथ और उसके बाद आगे की स्टोरी आई कंटिन्यू। सो जिम से आने के बाद वी वेंट टू फॉर आउटिंग और आई हैड पिज़्ज़ाज एंड देन कुल्फ़ीज़ और मैनी थिंग्स लाइक दैट। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार डाइट हमसे नहीं हो पाती एंड कितना स्ट्रिक्टली अपन खाएं और फिट रहें, इसलिए आधे से ज़्यादा लोग तो फिटनेस में से दूर ही रहते हैं। तो बेसिकली इफ़ आई टेल यू माई थिंग, तो मैं ऑलमोस्ट वीक में 3 से 4 बार ऐसी चीज़ें ले लेता हूँ कि जो आपको मतलब जो आप वीक में लेते भी नहीं होंगे, आप नॉर्मल खाते होगे और वीक में 2-3 बार ऐसी चीज़ें खाते होगे। मैं ट्रस्ट मी आई टेक 3 to 4 मील्स बोलें या फिर चीट मील्स बोलें, कुछ भी ऐसा खा लेता हूँ। बट लेट मी टेल यू दैट इफ़ यू आर एबल टू बर्न इट, अगर आप अपना डेली प्रोटीन कंटेंट पूरा कर रहे हो और जो भी एक्स्ट्रा ले रहे हो उसको आप बर्न करने की कैपेसिटी रखते हो, तो यू कैन लिटरली ईट एनीथिंग, जस्ट एनीथिंग एंड मेक श्योर कि अगर आप वो चीज़ें तब लो जब आपके एक्टिव आवर्स चल रहे हो, राइट? यू आर एक्टिवली वॉकिंग, यू आर एक्टिवली लाइक डूइंग सम वर्क, तब आप टोटली मतलब ये सारी चीज़ें खा सकते हो और उसको बर्न करने की कैपेसिटी आपके पास हो। बट ऐसा नहीं कि सोने से पहले आपने अच्छी खासी 1-1.5 हज़ार कैलोरीज खा ली और उसके बाद आप सो गए, तो यार ऑब्वियसली फैट जो है वो एक्यूमुलेट होगा ही और आपका वेट बढ़ाएगा और आपका फैट परसेंटेज और बढ़ता ही जाएगा, राइट? सो अभी जैसे मैंने आई टोल्ड यू आई हैड पिज़्ज़ाज, आई हैड आइसक्रीम्स और कुल्फ़ी और वॉट एवर आई टोल्ड यू। तो अभी जाके मैं इसको बर्न करूँगा एंड आई विल हैव अ एब सेशन अगेन। जैसे मैंने पहले एक बैक और उसका वीडियो डाला, बैक और बाइसेप्स वर्कआउट का जो किया मैंने गोल्ड जिम में, उसके बाद भी आई हैव टू लाइक बर्न दीज कैलोरीज बाय डूइंग सम एब्स एक्सरसाइजेस। तो मेरे को उस टाइम पे भी करनी थी, बट इन द बैक ऑफ द माइंड आई न्यू, एक तो टाइम भी नहीं था जिम में, बट इन द बैक ऑफ द माइंड आई न्यू कि मैं आगे कुछ खाऊंगा और आई हैव टू बर्न दोज। मतलब अभी मैंने यार ऑलमोस्ट 1000 से 1200 कैलोरीज खाई होंगी, तो इतनी ज़्यादा तो मैं बर्न नहीं कर पाऊँगा एक ऐप सेशन में, बट आई विल ट्राई टू बर्न लाइक 800 या 600 to 800 कैलोरीज एंड उतने में ज़्यादा फैट उतना एक्यूमुलेट होगा नहीं मेरी बॉडी में अभी, क्योंकि मेरी बॉडी टाइप जो है वो भी थोड़ा हेल्प करता है मुझे और लीन रहने में और ज़्यादा फैट गेन करने में नहीं, विच इज़ एक्टोमॉर्फ। तो दिस इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी। नाउ लेट्स डू द एब्स वर्कआउट एंड लेट मी शो यू सम लिटरली क्रंचिंग एब्स वर्कआउट इन दी होम। सो दीदी बेसिकली गेव मी अ चैलेंज कि मैं भी देखो तू 600-800 कैलोरीज कैसे बर्न करता है। तो उसने मेरे को अपनी वॉच दी, स्मार्ट वॉच, एंड अभी इसके मतलब पूरा कैलकुलेट करके जो भी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ इसको ऑन कर दूंगा पहन के, एंड विच विल शो कि मैंने कितनी कैलोरीज बर्न की है। चैलेंज एक्सेप्टेड, लेट्स गो। दिया इसने मुझे चैलेंज और इसकी वॉच ही चार्ज नहीं है, अभी ये चार्ज में लगाएगी अपनी। मैं इतना वेट नहीं कर सकता और क्योंकि इट्स ऑलरेडी लाइक 9:30 PM and I have to wrap up my workout in like 45 minutes या फिर 1 hour तक। उसके बाद I have to take my last meal, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो let's start the workout and I am very pretty sure कि I will be able to burn at least 600 calories here in the home. Let's go. So starting off with leg raise. First set will be of 18 reps, then 12, 12, 12. Let's go. So watch slightly charge हो गई है, अभी इसमें सेट कर देते हैं। 20 कैलोरीज जो बर्न है उसमें ऐड कर देंगे क्योंकि 2 सेट कंप्लीट हो गए, ऑलमोस्ट 30 रेप्स, अराउंड 15 to 20 कैलोरीज बर्न हुई होंगी। सो नाउ आई विल डू सम स्किपिंग। उसके बाद एब्स की बाकी की एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। लेट्स गो। अराउंड 150 रोप्स। एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करने के लिए आई हैव टू डू सम एरोबिक एक्सरसाइज एज वेल। लेट्स गो। Two sets of plank and 1 set of rope, 150 ropes,
30 calories. To go, man, way to go. But I've got a hell lot of motivation, man. I will do it. Let's go. चैलेंज भारी ना पड़ जाए. काइंड ऑफ डन विद द एक्सरसाइज पार्ट. अब रिमेनिंग कैलोरीज जो है वो मैं ब्रेस्ट वॉक करके बंद करूँगा. सो लेट्स स्टार्ट द वॉकिंग एंड इट्स रियली अ टफ चैलेंज गाइस. ईजीली आता है 600 कैलोरीज ऐसे ही बंद कर लूँगा. क्या है, वेट ट्रेनिंग में यूजुअली पता नहीं चलता है. ईजिली 40 मिनट्स के वर्कआउट में अपन बंद कर लेते हैं अपनी कैलोरीज. बट फ्री ट्रेनिंग में मैंने शायद इसमें अप्लाई भी किया मोड, तो काफ़ी धीमे हो रही हैं. इवन एफ आई कैरी सम वेट और समथिंग नहीं होंगी इतनी तेज़. तो अनटिल अनलेस इस वॉच में 600 नहीं आती, आई डोंट हैव टू स्टॉप. लेट्स गो. थ्री 50 कैलोरीज डन. 312 वही हैं बेसिकली. एंड वही है, इसमें मैंने एरोबिक फ्री हैंड एक्सरसाइज में सेट कर दिया था, उसके कारण हो सकता है कम ट्रैक कर रहा हूँ. बट अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर रहा. यू कैन कॉल इट आई हैव लॉस्ट द चैलेंज. एंड अभी मेरा पोस्ट वर्कआउट मील मैं रेडी कर रहा हूँ. लेट मी शो यू. एंड सोया चंक्स बॉईल करूँगा अराउंड 30 ग्राम्स. तो मैनी पीपल विल से कि पोस्ट वर्कआउट में बॉइल्ड एग्स वो भी होल. तो येस, यू कैन एब्सोल्युटली टेक इट. मतलब अगर हम नाइट वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि फैट और प्रोटीन को साथ में डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा. एंड आई रियली वांट दैट. तो अभी लेट्स अचानक से गेट खुलता है या फिर हवा वगैरह से फट जाती है यार. तो चलो चलते हैं. अब इट्स अराउंड 11 इन द नाइट. बहुत रात हो गई है एंड काफ़ी शांत है, तो मैं ज़्यादा हल्ला भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सब सो रहे होंगे. आवाज़ नहीं जाती है स्टिल, थोड़ी बहुत भी गई तो दे विल गेट डिस्टर्ब. एंड सुबह सबका ऑफिस होता है. सो ऑन दैट नोट इस व्लॉग को यहीं एंड करता है. आई नो मैं चैलेंज हार गया, बट इट्स ओके, इट्स फाइन टू लूज एज वेल. So on that note we'll end the vlog here, and if you like the video do hit that like button, share and comment करके बताना which part of it you love the most. Till that time you take very good care of yourself. Tata.